Hello students of Standard 11, Learning Economics, Chapter 5, Cost of Production and Cost of Revenue, Session 6. Topics of the session today are concepts of revenue, which includes total revenue, average revenue and marginal revenue. So to begin this particular session, the first thing that we will be going through is concepts of revenue. In capitalist market structure, the main objective of production is to maximize profit. Therefore, the concept production is to maximize profit. Therefore, the concept of revenue assumes significance. So, what is the actual motive of the market? To earn profit. Anybody who is coming into the activity of marketing, of bringing the business, he needs to earn profit out of it. कोई भी फ्री के लिए काम नहीं कर रहा है, कोई भी सोशल सर्विस नहीं कर रहा है. जो मेन मोटिव है हमें बिजनेस स्टार्टअप करने का, कंपनी खोलने का, फैक्ट्री स्टार्ट करने का, कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं, सबके पीछे मेजर मोटिव जो होता है वो होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किस तरह से अर्न कर सके. और यहीं से द कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू स्टार्ट्स. व्हेन टोटल रेवेन्यू ऑफ अ फर्म is higher than its total cost, profit accrue, and if total revenue is lower than total cost, losses occur. So what is being the situation here? अगर जो आपका टोटल एक्सपेंस आपने किया है उससे ज्यादा आपका टोटल रेवेन्यू है, रेवेन्यू इज जो इनकम आप जनरेट कर रहे हो, फाइन, जो इनकम आप अर्न कर रहे हो, अगर आपने जितने एक्सपेंसेस किए हैं उससे ज्यादा आपकी इनकम है, मतलब आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो. बट अगर आपने जितने एक्सपेंसेस किए हैं उससे ज्यादा आपकी इनकम नहीं है, कम है, तो क्या होगा कि आपने लॉस बेयर किया है, क्योंकि हमने जितना खर्चा किया हमने उतना भी अर्न नहीं किया है. फाइन. However, while analyzing profits in the short run, the concepts of average revenue and marginal revenue are used more often. तो जब भी हम प्रॉफिट वगैरह शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वगैरह में करते हैं तो हमें इससे ये पता चलता है कि एक्चुअल में पर यूनिट इनकम हमने कितनी जनरेट की और हर एडिशनल यूनिट को सेल करने पे भी हमने कितनी इनकम जो है अर्न की है. तो बहुत इजी हो जाता है कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में इनकम कितनी जनरेट हो रही है, चाहे वो पर यूनिट हो या एडिशनल यूनिट हो, उसमें हमें बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट हम जान पाते हैं. वी प्रोसीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवेन्यू, marginal revenue and average revenue. So there are certain process we need to understand, we need to go through so that it can be easy to know about this particular three kinds of revenue. That is total revenue that is being generated while selling the product in the market, marginal revenue क्योंकि हमें हर additional unit से जो income generate हो रही है वो जानने को मिलेगा, और उसके साथ साथ average revenue per unit cost है ना, हमने जाना था. वैसे ही पर यूनिट इनकम भी जानना बहुत जरूरी है कि हर एक यूनिट में कितना इनकम जनरेट होके आया, कितना प्रॉफिट है जो एड ऑन होके हमें मिला है. तो लेट्स लर्न थ्रू टोटल रेवेन्यू. बाय सेलिंग ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स, मनी रिसीव्ड बाय फर्म इज नोन एज रेवेन्यू. जितना भी प्रोडक्शन आपने किया है, फाइन, उसमें से जितना यूनिट सेल करके आप इनकम अर्न कर रहे हो वो आपकी टोटल रेवेन्यू है. फॉर एग्जांपल मान लो आपने थाउजेंड्स ऑफ पेन जो है सेल कर दिए, फाइन, और उसमें से आपने 50,000 रुपीज अर्न किए हैं. तो 50,000 जो है अमाउंट, उन 1000 पेन को सेल करने से जो आपको मिली वो आपकी टोटल रेवेन्यू है, टोटल इनकम है जो आपको मिली है. टोटल इनकम रिसीव्ड बाय firm from sale is called total revenue. This income is known as total revenue or sale revenue. या तो आप उसको सेल रेवेन्यू करते हो क्योंकि आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसे आपने मार्केट में सेल कर दिया और उससे आपको जो इनकम जनरेट हुई वो, या फिर आपने कोई चीज प्रोड्यूस की थी जिसको आपने मार्केट में
जो है अब सोल्ड कर दिया है और उससे जो मिल रही है दैट इज द टोटल रेवेन्यू। तो किसी भी तरह से रेवेन्यू जनरेट हो रही है व्हाइल प्रोसेसिंग द गुड्स एंड सेलिंग इट इन द मार्केट, क्योंकि बनाने से सिर्फ पैसे नहीं आ जाएंगे, उसको मार्केट में सेल भी करना पड़ेगा। उससे जो इनकम जनरेट होगी उसे हम क्या कहते हैं, इनकम और सेल रेवेन्यू। फॉर्म्स टोटल इनकम इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स, प्राइस पर यूनिट एंड टोटल सेल। दो चीज पे इसमें बताया गया है कि एक तो हर यूनिट जो हम मार्केट में सेल कर रहे हैं उसकी प्राइस कितनी है, तो उससे हमें जितना भी प्रॉफिट मिलता जाता है उससे हमें पता चल जाएगा ये ओवरऑल सेल करने से हमें कितना बेनिफिट हुआ, वो हमारी रेवेन्यू होगी। सो व्हेन बोथ फैक्टर्स और एनी वन फैक्टर चेंज द रेवेन्यू ऑफ फर्म देन चेंजेस अकर। फाइन। तो अगर कोई भी फैक्टर में चेंजेस आता है, चाहे टोटल सेल करने के टाइम पे हो या पर यूनिट के अकॉर्डिंगली हम जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, फाइन। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम पर यूनिट सेल कर रहे होते हैं तो एक प्रोडक्ट पे हमें 100 मिलता है, दूसरे पे 80, तीसरे पे 200, वो पर यूनिट। पर ऑन एन एवरेज जब हम बिठाने जाते हैं तो एक गुड अमाउंट ऑफ इनकम हमें मिल चुकी होती है। या फिर हमने ओवरऑल 10 यूनिट सेल किया और उसमें से हमने इतनी इनकम जनरेट की है, उससे भी हमें पता चल जाता है ओवरऑल कितनी इनकम अल्टीमेटली हमने रिसीव की है। और उसमें से अगर हम एक्सपेंसेस निकाल देते हैं तो अब एक्चुअल इनकम हमारी इतनी रह गई है, वो हम इजीली जान पाते हैं। Let us try to understand total revenue with one example. A firm produces pen and per unit market price of pen is rupees 50 and total sale of firm is 100 units of pen. Then total revenue of firm is 100 into 50, which becomes how much? Rupees 5,000. To find out total revenue, this formula is used. बहुत जनरल से एग्जाम्पल लिया गया है जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि पर पेन की कॉस्ट 50 रुपीज है, हमने 100 यूनिट्स ऑफ पेन सेल कर दिए। जस्ट हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और हमें मिल गया कि 100 इंटू 50 करेंगे, मतलब जो टोटल रेवेन्यू हमारी जनरेट हुई है दैट इज रुपीज 5,000। बट इसके लिए भी फॉर्मूला है, लेट्स सी हाउ वी कैन जनरेट इट। टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस ऑफ कमोडिटी, Q इंटू P दिया हुआ है, देखो क्वांटिटी इंटू प्राइस। सो टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुई वो 5,000 है। कैसे? क्योंकि हमने 100 इंटू 50 किया है, जिससे हमें 5,000 टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम जनरेट होके मिली है। फाइन। इफ द सेल unit of commodity increases or decreases or price increases or decreases or there is change in both factors, then firm's total revenue changes. अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है या प्राइस में चेंज आते हैं, क्वांटिटी मान लो 100 से 200 हो गई तो टोटल रेवेन्यू ज्यादा होगी, 10,000 हम अर्न करेंगे। या फिर क्वांटिटी के अलावा हमारे प्राइस में चेंजेस आ गए हैं, 50 से वो 100 हो गया है, तो इसी स्टेज पे हम रेवेन्यू ज्यादा, तो किसी में भी चेंज आएगा तो डेफिनेटली टोटल रेवेन्यू में भी चेंजेस आएंगे ही। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू नो अबाउट इज एवरेज रेवेन्यू। वी फाइंड आउट एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ फर्म बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू टू सेल यूनिट मीन्स। फाइन, मतलब जो टोटल इनकम जनरेट हुई है और जो टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी हमने मार्केट में सेल की है हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? अमाउंट ऑफ पर यूनिट दैट इज बीइंग अर्न। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू बाय टोटल सेल, टोटल इनकम जो आई और उसमें से जितना टोटल अमाउंट हमने मार्केट में सेल किया, दैट इज AR इक्वल टू TR बाई Q, क्योंकि AR इज एवरेज रेवेन्यू, TR इज टोटल रेवेन्यू, फाइन, और Q इज क्वांटिटी सोल्ड। ये सारी चीजें स्पेसिफाई की गई है, जिससे हमें पता चलता है कि टोटल इनकम जो हमने अर्न की उसको जब हमने टोटल सेल से डिवाइड किया तो हमें पर यूनिट का जो भी अमाउंट हमने रिसीव किया है वो हमें मिल गया। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हियर। वन फर्म हैज सोल्ड 10,000 यूनिट्स ऑफ पेन and total revenue is 50,000. According to formula 50,000 divided by 1000, ये फॉर्मूला होगा। क्यों? क्योंकि 50,000 was the total revenue of amount और मैंने कितना सोल्व किया है? 1,000 यूनिट ऑफ पेन मैंने सेल किए हैं। अब पर यूनिट को मैंने कितने में सेल किया होगा वो मुझे मिल गया, दैट इज ₹50 कि पर यूनिट का कॉस्ट इतना आया, तो मुझे मेरा एवरेज कॉस्ट भी इजीली मिल गया। इट मीन्स रेवेन्यू पर यूनिट of pen was how much? ₹50.
So I received rupees 50 for each and every pen that was sold by me. Normally, firm sells all units of commodity at a same price, then average revenue is equal to price. जनरली हमारा कॉन्सेप्ट ये होता है कि हर एक यूनिट जो हमने मार्केट में सेल किया है वो कितना है, हमने सेम प्राइस में ही सेल किया होगा. तो जो प्राइस हमने फिक्स किया है और जो एवरेज रेवेन्यू है वो एक दूसरे से, मतलब मैंने पर यूनिट का जो प्राइस डिसाइड किया था वॉज ₹50, और जब एवरेज रेवेन्यू मैंने जनरेट किया वो भी मुझे ₹50 के हिसाब से ही मिला. तो एवरेज कॉस्ट और द प्राइस डिसाइडेड बाय द फर्म टू सेल दिस पर्टिकुलर थिंग इज इक्वल, वॉज सेम. If price and average revenue are equal, then for producer it is demand curve, which is also average revenue curve for him. तो उसके लिए सेम डिमांड कर्व है. क्यों? क्योंकि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों सेम है. द इनकम जो प्राइस मैंने एक्सपेक्ट की थी कि मैं इससे अर्न करने वाला हूं वो, और उसके साथ साथ फाइन डिमांड के अकॉर्डिंगली जो रेवेन्यू मैंने जनरेट की है, जो इनकम मैंने जनरेट की है पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गुड्स को सेल करके, वो एक दूसरे से इक्वल है. डिमांड कर्व शोज ऑन डिफरेंट प्राइस हाउ मेनी कमोडिटीज कंज्यूमर इज रेडी टू परचेस. जनरली हम डिमांड कर्व जब भी पढ़ते हैं उसमें हम क्या जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने अलग अलग प्राइस फिक्स किया है तो उस पर्टिकुलर प्राइस में कितनी कमोडिटीज है जो कंज्यूमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाय करने की, कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं बाय करने की. क्या हमने वो पर्टिकुलर चीज अलग अलग रेट्स में मार्केट में सेल की है, या फिर हमने उसे जो प्राइस फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंगली मार्केट के अंदर सेल कर दिया है. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एज पर द नीड. ऑन द अदर हैंड, द एवरेज रेवेन्यू कर्व शोज द एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ प्रोड्यूसर विद द सेल ऑफ कमोडिटी. तो एवरेज रेवेन्यू कर्व हमें किस तरह से मिलता है कि जितना अमाउंट हमने अर्न किया है, किस वजह से, प्रोडक्ट को, कमोडिटीज को मार्केट में सेल करके ऑन एन एवरेज मुझे जितना मिला है, क्या उससे मुझे बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो मुझे इजीली जानने को मिल जाता है. तो हाउ मच प्रोडक्ट वाज सोल्ड एंड हाउ मच इनकम इज बीइंग अर्न इज इंपॉर्टेंट टू नो. फाइन. उसके साथ साथ इन शॉर्ट वी रिमेंबर व्हाट that average revenue by the angle of producer is also price of consumer angle. तो हमें क्या जानने को मिलता है कि जो भी रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं वो प्रोड्यूसर के माइंड ऑफ में क्या है कि कंज्यूमर के अकॉर्डिंगली क्या ये ऐसा अमाउंट है जो हमें मिल रहा है, क्या ऐसा अमाउंट है जिसमें हम ये प्रोडक्ट सेल करने के बारे में सोचते हैं तो हमें अकॉर्डिंगली मिल जाता है, अकॉर्डिंगली इनकम जनरेट हो जाती है. क्योंकि जब भी आप रेवेन्यू जनरेट करने के बारे में सोचते हो आपको कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अगर वो उस पर्टिकुलर अमाउंट में वो गुड्स खरीदने के लिए रेडी नहीं होंगे तो किसी भी टाइप की इनकम जनरेट होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. एंड नाउ वी विल बी लर्निंग अबाउट मार्जिनल रेवेन्यू. The income from per unit sale is average revenue of firm, whereas marginal revenue is revenue from the sale of one additional unit. So the marginal revenue is the change in total revenue which results from the sale of one unit of a commodity. तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? हर एडिशनल यूनिट जब आप मार्केट में सेल करते हो उससे कितनी इनकम है वो जनरेट हो रही है. पर यूनिट को सेल करने में जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट आता है, जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट आप अर्न कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? द इनकम ऑफ पर एडिशनल यूनिट. And it should be earned as such. It should be generated as such. Either it is being earned or not. For example, firm receives income of rupees 50,000 by selling 1,000 units of pen. Now firm sells 1,001 unit of pen and firm's revenue increases from 50,000 to 50,045 rupees. Means increase of 45 is marginal revenue. मतलब 1,000 जब उन्होंने पेन सोल्ड किए तो 50,000 रुपीज अर्न किया.
बट जैसे ही 1001 मतलब 1 एडिशनल यूनिट उन्होंने मार्केट में सेल किया, उन्होंने 50,045 रुपीज अर्न किए। तो जो 45 रुपीज इंक्रीज उन्हें उस एडिशनल यूनिट पे मिला, दैट इज कंसिडर्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। So we can say the marginal revenue is the change in total revenue on account of sale of an additional unit of output. We can put marginal revenue in formula or equation as under. So अब हम ये कह सकते हैं, हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एडिशनल यूनिट सेल करने पे हमें इतना अमाउंट मिला, मतलब एक यूनिट का जो प्राइस इस सिचुएशन में मिला है वो ऐसा है। उसे हम इक्वेशंस में भी जस्टिफाई कर सकते हैं, जैसे मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू दैट इज रेवेन्यू ऑफ पर्टिकुलर इनकम एंड रेवेन्यू ऑफ द n number of unit minus 1, where marginal revenue MR is marginal revenue, N is number of unit that is being sold, RN is revenue from the sale of n unit commodity, and n माइनस 1 इज रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ यूनिट। एक एडिशनल यूनिट जो है उससे हमें कितनी इनकम जनरेट हुई। अब हम इसको कैसे प्लेस कर रहे हैं? इन अर्लियर एग्जाम्पल वी हैव सीन दैट 1000 पेन इज सोल्ड एट price of rupees 50 and total revenue was rupees 50,000. Now, if 1001 unit of pen is sold, then total revenue is rupees 50,045 as per the formula. मतलब 1000 जब हमने पेन सोल्ड किए तो हमें 50,000 अर्न हुआ, और जब 1000 एक किए तो 50,045 रुपीज हमने अर्न किए। Now, what is the formula? Marginal revenue find out as under. Here n is जो actual number of क्वांटिटी दैट इज बिंग सोल्ड इज 1001 यूनिट, और n माइनस 1 क्या है? सिर्फ 1000 यूनिट। अब हमने इसको फॉर्मूला में प्लेस कर दिया, जो रेवेन्यू इससे जनरेट हुई दैट इज रुपीज 50,045 माइनस 50,000, सो द डिफरेंस दैट अकर्ड इज रुपीज 45 is considered as marginal revenue. So here the amount that is being received is the additional amount that was sold is the amount we received. And जब हम एवरेज रेवेन्यू की बात करते हैं, दैट इज द अमाउंट ऑफ पर यूनिट, चाहे टोटल आपने कितना भी यूनिट सेल किया हो, जो रेवेन्यू एक्चुअल में जनरेट हुई है उसमें से टोटल प्रोडक्शन जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिलता है। और यहाँ पर हम हर एडिशनल यूनिट पे जो इनकम जनरेट करते हैं हम उसे कि एक पेन को, क्योंकि अगर हम 1000 पेन्स को ऑन एन एवरेज देखने जाए तो हमने 50 रुपीज पर पेन को सोल्ड किया था, पर यहाँ पर अब जब हम एक एडिशनल पेन सेल कर रहे हैं तो हम सिर्फ 45 रुपीज ही अर्न कर रहे हैं। दैट इज व्हाट कंसिडर्ड एज मार्जिनल रेवेन्यू। सो दिस इज हाउ द टोटल रेवेन्यू, द एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल रेवेन्यू, द इनकम that is being earned by a firm can be known by putting all such formulas. Thank you.